जो क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। तो पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 जो है कि उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220 और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इन तीनों क्वेश्चनों को हमें हल करना है वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर यहाँ पर हम एल्गोरिथम के स्थान पर प्रमेयिका या प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि जो A होता है ये A होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी विधि के द्वारा हमें जो है कि ज्ञात करना है HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। आप लोगों ने भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना जानते होंगे, तो वही यहाँ पर नियम लगाना है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है कि जैसे उसमें हम कोई भाग करते हैं, उसको हम चेक करने के लिए कि ये भाग मैंने सही किया या फिर गलत किया, तो हम ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ये दो जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो भाग होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो वही नियम हम यहाँ पर लगा करके क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225, इन दोनों का हमें क्या करना है? इन दोनों बीच का हमें निकालना है HCF। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर A जो है प्रयोग हुआ है ये भाज्य के लिए है, ये B जो प्रयोग किया है भाजक के लिए, और जो Q होता है वो भागफल होता है और R शेषफल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A बराबर क्या है? A बराबर है 225 बराबर A है, और B बराबर क्या है? तो B बराबर है 135 बराबर B। A बराबर हो गया 225 और B बराबर हो गया 135। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। पहले तो हम इस तरफ रफ कार्य करेंगे, रफ कार्य करने के बाद में उन सभी को हम इस सूत्र पर अप्लाई करेंगे और उसके आगे हम करते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो है, चैनल पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे? 135 से भाग करेंगे 225 को। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, क्योंकि अगर हम 135 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 270, तो 270 हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बचा? यहाँ से बचेगा 0, यहाँ 12 में से जब निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 12 में से 3 निकलेगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ? शेषफल हमें बचा 9। तो ये जितना दिया गया है इसको हम क्या करेंगे? इस सूत्र पर अप्लाई करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इसमें कौन सा A है और कौन सा B है तो सब लोग जानते हैं कि A मैंने इसको माना था और B इसको माना था, ये R निकल कर आया है और ये Q है। यानी कि ये है A, ये है B, ये है Q और ये है R। तो B के स्थान A के स्थान पर हम रखेंगे 225। कितना रखेंगे?
225 बराबर बी के स्थान पर कितना है 135 इंटू क्यू के स्थान पर कितना है 1 और आर के स्थान पर कितना है 90। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जो ए आया है, क्या ये जो दूसरे स्टेप में जो ये शेषफल आया है, इस शेषफल से हम इस 135 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, तो ये भी एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यानी कि हमें फिर R बराबर मिला है 45 और जो Q बराबर 1 और B बराबर 90 और A बराबर 135। फिर यहीं पर हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, A बराबर 135 और B बराबर दिया B बराबर हो गया है 90 और जो Q बराबर हो जाएगा 1 और R बराबर कितना होगा, 45 होगा। ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम यही प्रक्रिया करेंगे। अब ये जो 45 आया है, इस 45 से हम इस 90 को देंगे भाग। कितनी बार जाएगा, 45 दूना 90। शेषफल कितना बचा, 0, यानी कि ये 2 बार गया। अब फिर हम यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 90 और B बराबर कितना होगा, 45। B बराबर कितना होगा, 45 इंटू में होगा 2 प्लस शेषफल कितना हुआ, 0। शेषफल कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः R बराबर 0 मिल गया है। R बराबर 0 मिल गया है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एक 135 और 225 का जो HCF होगा, कितना HCF होगा 45। HCF 45 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम यही प्रक्रिया करते रहेंगे। ये दोस्तों रफ कार्य है, इसको रफ कार्य में करना है, ये जो है कि फेयर पे नहीं करना है। तो ये जो प्रोसेस किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये फेयर पे है, यानी कि ये कॉपी पर करना है और ये रफ कार्य है। इसको किया है इस तरीके का पाने के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।